नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान पर। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है तो ये छावनी वार्ड बकलोह जिला चंबा हिमाचल प्रदेश से जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों के लिए बनाया है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है 5/3/2019 को आया है। इसकी ऑनलाइन डेट जो है 18/3/2019 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11/5/2019 है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है कंटेनमेंट बोर्ड रिक्वायरमेंट.org है। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है वो रिकॉर्ड कीपर की है, सफाई वाला की है एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की है। उसके अलावा टीचर की है और टीचर के अलावा भी और भी वैकेंसी है। तो सभी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और इसमें कितनी पेमेंट है वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल का पहली बार विजिट कर रहा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा जब भी मैं आगामी टाइम पे कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, यहाँ पर जो पदों का विवरण दे रखा है उनको गौर से देखिए। टंकन शहर रिकॉर्ड कीपर की वैकेंसी है। टोटल एक वैकेंसी है और अनारक्षित है। इसमें वेतनमान 5,910 से 20,200, ग्रेड पे 1900 दे रखा है। दूसरी जो पोस्ट है कर संग्रहण की है, 5,910 से 20,200, ग्रेड पे 1900 दे रखा है। एक पोस्ट है अनुसूचित जाति की है। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है वो है वन रक्षक की, जो इसका पेमेंट या वेतनमान जो है 5,910 से 20,200, ग्रेड पे 2,000 दे रखा है। अनारक्षित की एक सीट है। चौथे नंबर की जो पोस्ट है पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक है, जिसमें 10,300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 दे रखा है। दोस्तों, टोटल एक पोस्ट है और अनारक्षित है। इसी में सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा गया है। पाँचवें नंबर की जो पोस्ट है वो सफाई वाला की है, 4,900 से 10,480, ग्रेड पे 1,300 दे रखा है। टोटल 5 पोस्ट है। छठे नंबर की जो पोस्ट है JBT अध्यापक की है, जिसकी वेतनमान 5,910 से 20,200 है, ग्रेड पे 3,000 है। टोटल 2 पोस्ट है। 3 पोस्ट है, एक जनरल की है और एक अनुसूचित जाति की है। और दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को अब एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने 3 साल 5 साल की छूट दी गई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको योग्यता के बारे में बता दूँ। टंकन सर रिकॉर्ड कीपर की योग्यता यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष उत्तीर्ण किया होना चाहिए। कंप्यूटर पर टाइपिंग की न्यूनतम गति अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की या हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कंप्यूटर पर शब्द और एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए। कर संग्रहक की जो वैकेंसी है इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से 10+2 परीक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण किया होना चाहिए। कंप्यूटर पर टाइपिंग की न्यूनतम गति अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की या हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कंप्यूटर पर शब्द एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है वह है वन रक्षक की, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से 10+2 परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक मानक पुरुष की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, छाती विस्तार के बिना 79 सेंटीमीटर और विस्तार के साथ 84 सेंटीमीटर। महिलाओं में ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, छाती बिना विस्तार के 74 सेंटीमीटर और विस्तार के साथ 79 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं चौथे नंबर की पोस्ट पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की। इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से 10+2 परीक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो। अब बात करते हैं 5 नंबर की पोस्ट सफाई वाला, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिडिल 8वीं स्टैंडर्ड पास और JPT अध्यापक के सीनियर सेकेंडरी इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ NCTE मान्यता
मानदंड और प्रक्रिया नियम 2002 के अनुसार राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर डिप्लोमा या एलिमेंट्री एजुकेशन DEL ED जो भी नाम से जाना जाता है या सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक जिसने किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed की डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा के बारे में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 18 से 25 वर्ष की आयु होना चाहिए 11/5/2019 के अनुसार और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट है जिनमें सशस्त्र बलों के तहत 6 महीने से कम समय सेवा में नहीं रखा है। संघ की ऐसी सेवा की अवधि को उसकी वास्तविक आयु से कम करने की अनुमति दी जाएगी और यदि परिणामी आयु 25 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से अधिक नहीं है तो उसे आयु सीमा के संबंध में शर्तों को पूरा करने के लिए समय समझा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आयु सीमा को इस तरह समझाया गया है। अनारक्षित की 18 से 25, अनुसूचित जनजाति के 18 से 30, अनुसूचित जाति के 18 से 30, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 से 28, शारीरिक रूप से विकलांग के लिए 18 से 30। आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को आयु सीमा की अंतिम तिथि माना जाएगा। चयन का तरीका यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है पोस्ट कोड सहित। ये इनका एग्ज़ाम सिलेबस है, तो मैं स्पेशल आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर का सिलेबस बता रहा हूँ जिसका कोड है 004/19। इसमें 100 अंकों की एकाधिक विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। अवधि 90 मिनट होगी। स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। केवल योग्यता के अनुसार ही स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर डिवाइडेशन जो कर रखा है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ज्ञान 40% का मैटर आएगा और बाकी जो है सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 15 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता के 15 क्वेश्चन, संख्यात्मक अभिरुचि के 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी की समझ के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी वैकेंसी की वीडियो बनाता रहूँगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।